नमस्कार, आप देख रहे हैं जन्नाद। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज देश में लाखों स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कई बड़े प्रोफेशनल कोर्सेज पूरे करने के बाद भी जॉब्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। देश के नौजवानों पर इसका क्या असर पड़ा है, चलिए इस पर जानते हैं लोगों के विचार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम इज पी रामदास। तो सर, आपके अकॉर्डिंग देश में जो नौजवान है वो हाईली क्वालिफाइड होने के बाद भी बेरोजगार क्यों रह जाते हैं सर? सी ऑल डिपेंड्स अपॉन द इकोनॉमी, इंडस्ट्री एंड मैनेजमेंट। जितना भी देश में अभी तक जितना मैनेजमेंट चल रहा है, द वे इट इज नेशन इज बीन engineered, the way nation is been taken forward. So technologically we have advanced, that is why, and technologically and educationally we have advanced, that is why you have the group youth with you. And these people we are unable to put in the right direction, create employment and create opportunities for the putting the right knowledge in the right place. So that is why these people are unable to be exploited or utilized in the positive manner. That is why the existence of it. It's all depend on industry, all depends upon the management, how the country has been engineered, taken forward. That's what my version is. And insofar as the recent very recent days development that we have to on the which is originated from the Gulf, from the Middle East requirement and this thing. So government is promoting that less use of oil, less use of this thing. These all are temporary things. These all the things has to be dealt in a long vision, in a wider vision. Then things will come in a settle in a gradual. It can't happen in overnight. So all thing whatever you see, it's an impact of the how things have been managed in the last 2 decades, 1.5 decades, you can say, 10 years or 15 years, so you can say. So what shortcomings you can visible. And secondly, the kids with those who were in their early teens or something, 15 years, 10 years back, now they have grown up, they have become the youth now. So had we able to utilize them, promote them and engage them in a proper manner, we could have been a productive youth now. Now these youth are ready, they have educated, they come forward. Now we are unable to utilize them. So who is at fault? It is our system. So something the systems are not at check. That has been the what we are seeing. That's my view. That's all. तो सर, जैसा कि हम जानते हैं कि एआई जो नौजवानों की 90% नौकरियां खा रहा है, तो सर आपको क्या लगता है इस चीज का नौजवानों की मानसिकता पर क्या असर पड़ेगा? ये पहला बात मैं रिजेक्ट करता हूँ कि 90 AI is taking over the employment. My view is that AI is regulating the employment. आपका नौकरियां वो खत्म नहीं कर रहा है, उसके साथ में नौकरियां जनरेट भी कर रहा है। बहुत सारे वो फैसिलिटेट कर रहा है जो आपका मैनुअल काम हुआ कर देते। मैं आपको थोड़ा बैक लेके चलता हूँ। पहले होता था कि कंप्यूटर जब आ रहा था, सपोज टेक अबाउट 20 years back, 30 years back, तो ऐसे बोलते कंप्यूटर आने से बैंक में नौकरी खत्म हो जाएगा, टेक्नोलॉजी आने से एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा। ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो ये आपका हम में इससे काफी जनरेट हुआ। हम वहाँ उस आईटी सेक्टर में कितना बूम हुआ, आपका काफी ज्यादा बूम हुआ। तो ये यही आने से आपका खत्म नहीं है, ये सब काफी फैसिलिटेट कर रहा है। आप उसको प्रॉपर तरीके से यूज करना है और लोगों को एंगेज करने में, उसमें आपका कामयाब होता है। तो उसको ये गलत होगा कि यही होने से नौकरी खत्म हो रहा है, नहीं। हम एक बदौलत जी रहे हैं। बहुत सारे आपको जो बिल्डिंग दिख रहे हैं, मेट्रो दिख रहे हैं, सारे एक ऊपर चल रहे हैं। तो ऐसे नहीं हो रहा है, ऐसे आपको यूटिलाइज करना, आप उसको पॉजिटिवली यूज नहीं कर पा रहे। तो यही का दोष क्या है? तो सर, इस चीज में सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है? मैं सरकार के बारे में कुछ नहीं कमेंट करना चाहता हूँ। सरकार का एक एज ए सिटीजन सरकार अपना काम करते हैं, लेकिन आपको ये प्रोसेस में कहीं ना कहीं आपको ग्लोबल वे में देखा जाए, आपको जितना तरीके से उसको करना है वो शायद नहीं कर पा रहे। हो सकता है इससे हो सकता है, तो लेकिन मैं उसमें डिटेल में कमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो मैम, अभी जैसा कि हम जानते हैं कि देश में हाईली क्वालिफाइड नौजवान होने के बाद भी उन्हें जॉब्स नहीं मिल रही हैं, तो आपके अकॉर्डिंग इस चीज के पीछे क्या कारण है? ये मतलब एक तरीके से देखा जाए तो गवर्नमेंट की ही साइड से थोड़ी मतलब ये प्रॉब्लम है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा अपना मतलब स्टडी करते हैं और ग्रेजुएशन करते हैं, इतने अच्छे से अपनी पढ़ाई करते हैं, फिर भी उनको जो वो चाहते हैं अपनी स्टडी में वो नहीं कर पाते हैं। मतलब जो उनको चाहिए होता है वो नहीं, उसको मतलब उनको नहीं मिल पाता है वो। तो वो एक कह सकते हैं कि वो थोड़ा गवर्नमेंट की साइड से ही दिक्कत आती है। तो मैम, सरकार को इस मामले में क्या करना चाहिए?
देखना चाहिए, जो बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने अच्छे से वो पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ बच्चे हम देखते हैं इतनी इतनी दूर से आके पढ़ते हैं और अपनी फैमिली को छोड़ के आते हैं कि उनको अपना करियर बनाना है, फ्यूचर में कुछ करना है, बट वो कर नहीं पाते हैं। तो उनको ये चीज़ें देखनी चाहिए। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? माय नेम इज बबीता सैनी। तो मैम, आपको क्या लगता है कि देश में जो नौजवान हैं वो इतने हाईली क्वालिफाइड होने के बाद भी उन्हें जॉब्स के लिए क्यों स्ट्रगल करना पड़ रहा है? जहाँ तक मुझे लगता है क्वालिफिकेशन है लोगों के पास, काफी कैंडिडेट्स है, हाई क्वालिफाइड होने के बावजूद भी जो कंपनी को स्किल्स चाहिए वो वहाँ मीट नहीं करती है। स्किल्स होना बड़ी बात होती है, सिर्फ क्वालिफिकेशन ही जरूरी नहीं है, लेकिन उसके लिए अगर किसी मैं भी एक यहाँ नोएडा आई हुई हूँ जॉब सर्च करने के लिए, और मैं फाइनेंस डोमेन में जॉब सर्च कर रही हूँ। तो जैसा कि मुझे लगता है कि हो सकता है, जैसे मैं आई एम एमकॉम क्वालिफाइड, बाकी कैंडिडेट्स वहाँ बीएससी एमए, बट उनको नहीं पता कि कंपनी किसको हायर करेगी। हर कोई वहाँ इंटरव्यू देने के लिए आ जाता है, नहीं पता किसी को। और इसके लिए मैं चाहूंगी कि लोगों को किसी भी कंपनी में मीट करने के लिए सबसे पहले उनको पता होना चाहिए कि उनके पास क्या स्किल्स है, कंपनी को किस स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। तो मैम, जैसे हम जानते हैं कि बहुत सारी कंपनीज स्किल्स और एक्सपीरियंसेस डिमांड करती हैं, तो मैम क्या आपको लगता है कि ये चीज जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाती है? बिल्कुल, फ्रेश ग्रेजुएट के लिए तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि फ्रेश ग्रेजुएट अभी रिसेंटली कॉलेज से क्वालिफाई होकर निकले हैं और एक आशा के साथ निकले हैं कि वो कॉलेज से निकलेंगे और उनको एक बेहतर जॉब ऑफर मिलेगा। बट एक्चुअल में जब वो यहाँ तक पहुंचते हैं, उनको ऐसा उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो मैम, इस चीज का उनकी मेंटालिटी पर क्या असर पड़ता है? मेंटालिटी तो उनको मैं कह सकती हूँ कि कॉलेज से निकलने में जब उनको जॉब नहीं मिलती है तो पूरी तरह से डिस्ट्रेस हो जाते हैं, और सबसे बड़ा प्रेशर जो उनके ऊपर आता है वो उनकी फैमिली का होता है, क्योंकि काफी पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बहुत ही रोजगार, इतनी लिमिट नहीं होती है उनकी कि वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सके, उसके बावजूद वो बहुत मेहनत करके अपने बच्चों को यहाँ इस लेवल पर लेके आते हैं, और उसके बाद जब उनके बच्चों को जॉब नहीं मिलती है तो सबसे बड़ा इफेक्ट जो पड़ता है उनके पेरेंट्स पर पड़ता है, क्योंकि काफी हो सकता है वो अपनी लोन्स, एफडी, अपने जाने क्या क्या अपनी सेविंग्स को तोड़ कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, इस लेवल तक लेके आते हैं, उसके बावजूद उनको जॉब नहीं मिलती है। तो मैम, इस मामले में सरकार को क्या करना चाहिए? कि सरकार को, जहाँ तक मुझे लगता है, सरकार को युवाओं के रोजगार को लेकर एक बेहतर कदम उठाना चाहिए। और जो ग्रेजुएट काफी कैंडिडेट्स हैं जो क्वालिफिकेशन है उनके पास, बट जो कॉलेज में जो बच्चों को क्वालिफिकेशन दी जाती है और उसको थोड़ा और बेहतर करने की जरूरत है, जिससे कि कैंडिडेट्स कॉलेज से निकल कर जब कंपनी में आए तो उनको डायरेक्ट उनको ऑफर मिल सके। अभी मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी। मैंने एमकॉम की थी, उसके बाद मुझे नहीं पता था कि मुझे एमकॉम करने के बाद भी आगे 4 ईयर स्टडी करनी पड़ेगी। वहां से निकलने पर पता चलता है मुझे कि अभी मुझे और भी पढ़ना है। एक्सपेक्टेशन तो मेरी ये थी कि कॉलेज से निकलने के बाद डायरेक्ट मैं जॉब करूंगी, बेहतर जॉब ऑफर मिलेगा मुझे, बट जब हमने अप्लाई किया एग्जाम के लिए तब पता चलता है कि अभी आगे और ज्यादा हमको क्वालिफाई होने की जरूरत है। तो यहाँ मुझे लगता है कि लूपहोल्स जो है कॉलेज के सिस्टम में भी हैं, तो सरकार को बेहतर तरीके से क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड थोड़ा हाई करना चाहिए और वो पढ़ाई करानी चाहिए जो बच्चों को आगे ऐसा ना हो कि कॉलेज से निकल रहे हैं उसके बावजूद भी उनको आगे फिर से कोचिंग ज्वाइन करना पड़ रहा है, गवर्नमेंट एग्जाम निकालने के लिए फिर से वो अपना काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। मैंने खुद 4 ईयर स्ट्रगल किया है जॉब के लिए, और उसके बावजूद भी मैं आज भी बेरोजगारी हूँ और यहाँ भी नौकरी की तलाश में आई हुई हूँ। इसी के साथ हमने ये जाना कि आम जनता के मन में इस मुद्दे के प्रति क्या विचारधारा है। ये सिर्फ नौजवानों की प्रोफेशनल लाइफ का ही नहीं बल्कि उनकी रोजी रोटी का सवाल है। आने वाले वक्त में ये मुद्दा कितना सुलझ पाएगा ये तो समय ही बताएगा। मैं भव्य जुनेजा, कैमरामैन देव के साथ जन्नत।